हेलो गाइस, आज क्वेश्चन करने वाले डिस्काउंट टॉपिक है। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1800 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% का छूट देता तो हमें प्रतिशत लाभ बताना है। दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात करके बताना है। देखो बोल रखा है, अगर हमारे पास में कोई दुकानदार है, वो 16% की छूट देता है, 100 रुपये की चीज़ पर 16 की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। और जो अंकित मूल्य है जिस पर वो छूट देता है, अंकित मूल्य हमेशा किस पे दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो उस पर वो छूट देता है, उसके बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। अगर वो कोई छूट नहीं देता तो उसे कितने का लाभ होता है, ये बात बतानी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में होता है सीपी से एमपी का रेशियो। सीपी से एमपी का रेशियो मतलब कॉस्ट प्राइस से एमआरपी प्राइस का। जो भी हमारे पास में 100 से हमने जितना भी डिस्काउंट दिया वो माइनस करना है, और जो भी हमें 100 पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे 100 के अंदर, और लॉस हुआ है तो हम माइनस करेंगे 100 में से प्रॉफिट, या फिर जो भी लॉस हुआ है उनमें से एक करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पहले क्या दिया, 1800 रुपये अंकित मूल्य है। ये अंकित मूल्य की जगह 1800 लिखेंगे यहाँ पे 1800, और यहाँ पे सीपी। और हमने कितने की छूट दी थी, इसे 16% की छूट दी थी, मतलब 84 की ये चीज़ दी थी। तो हमें कितने का लाभ हो रहा था? 8% का लाभ हो रहा था, 108। तो यहाँ से हमारे पास में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1400। मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई? 1400। अब एक बार इसी फॉर्मूले के अंदर दोबारा पुट कर देंगे। 1400 की चीज़ हमने 1800 अंकित किया है उसके ऊपर। तो हमने अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब कोई डिस्काउंट हमने 16% की नहीं 8% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि ये हमने चीज़ कितने में दे दी? 92 में दे दी। तो हमें प्रॉफिट बताना है, जो भी हमें 100 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है वो। तो यहाँ से हमारे पास में प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 18.29% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करके बताना है। वही हमारे पास में अंकित मूल्य दे रखा है और उसके ऊपर हमने छूट दी है, अंकित मूल्य पर 20% दी है, और उसके बाद उसे बेचा जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य सीपी दे रखा है हमारे पास में 999 है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो यही सीपी एमपी का हमारे पास में रेशियो लग जाएगा। सीपी हमारे पास में कितना दे रखा है 991 दे रखा है, और हमने ये कितने अंकित किया है इसके ऊपर? 1500 रुपये अंकित किए हैं, और हमने कितने की छूट दी? 20% की, मतलब हमने वो चीज़ कितने में बेच दी? 80 में बेच दी। तो हमें बताना है कि कितना का हमें प्रॉफिट होगा, पिक की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से प्रॉफिट हमें रुपए में निकालना है, यहाँ से तो हमारे पास में परसेंटेज में आएगा, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? जैसे कि 1500 पर हमने एमआरपी हमारे पास में कितने दे रखा है? 1500 दे रखा है। 1500 पर हमने 20% की छूट दी, मतलब कि 300 की छूट दी। तो हमने सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 300 की छूट दे दी, 1200 हो जाएगा। और क्रय मूल्य हमारे पास में दे रखा है 991। अब जो भी हमारे पास में प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे होता है? क्रय मूल्य पर। जितना भी हमने बेचा है उस चीज़ को, उस पर होता है। तो कितना ज़्यादा बेचा है? 209 रुपये ज़्यादा बेचा है। तो यही 209 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछ रखा होता तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ से परसेंटेज में आएगा, फिर उसके बाद में हमें रुपए के अंदर कन्वर्ट करना होगा, लेकिन डायरेक्ट रुपए पूछ रखा है तो ये जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन 28। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2720 है। यदि 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु को 15% हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या होगा? तो सीपी दे रखा है, एमआरपी दे रखा है हमारे पास में 2720 दे रखा है, 2720 दे रखा है। छूट कितने की दी है? 25% की, मतलब वो 75 में चीज़ दी है, और हमें हानि होती है कितने की? 15% की। तो मतलब हमने वो 85 में बेच दी। ठीक है, तो इसके बाद में इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये क्रय मूल्य आ जाएगा 2400 रुपये होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, और फिर भी उसे 23% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सीपी हमारे पास में कितना दे रखा है? सीपी हमें निकालना है। हमारे पास में दे रखा है क्रय मूल्य एमआरपी कितना दे रखा है?
ये दे रखा है 240। इसके बाद हमने 18% की छूट दी है, तो मतलब ये हमने 82 रुपये में बेच दी। और कितने का लाभ हुआ है? 23% का, मतलब 123 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 160 रुपये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि क्रय मूल्य हमने कितने में यहाँ से सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा। क्वेश्चन 30, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। श्रुति एक नियमित ग्राहक है होने के कारण बिल पर 5% अतिरिक्त छूट प्राप्त करते हैं और खरीदी गई वस्तु के लिए 2394 रुपये का भुगतान करते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, एक दुकानदार है, वो हर एक किसी भी कस्टमर को आता है उस पर वो 25% ज़्यादा अंकित करता है जितना भी उसका क्रय मूल्य। अगर वो 100 की चीज़ है तो वो 125 अंकित करता है और 125 के ऊपर वो 10% की छूट देता है। अब देखो, एक व्यक्ति है श्रुति, उसे वो 5% अतिरिक्त छूट क्यों देता है? क्योंकि वो उसका परमानेंट कस्टमर है, तो उसे 10% तो देते ही देते छूट, उसके बाद 5% और देती है और ये देने के बाद उसे 2394 बेच देती है। तो हमें क्रय मूल्य बताना है, तो यहाँ से हम रेशियो मेथड से लगा लेंगे। मतलब उसने 25 रुपये की चीज़ कितने अंकित किया है? 25 की चीज़ मतलब 1/4, तो 4 की चीज़ उसने कितने अंकित किए? 5 रुपये में। ये हमारे पास में क्रय मूल्य है और ये आ जाएगा हमारे पास में सेलिंग प्राइस लगा लो या फिर MRP लगा लो, ये उसकी आ गई हमारे पास में सेलिंग प्राइस। श्रुति के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी और उसके बाद में उसे 10% की छूट देता है। 10 की चीज़ 9 में देता है, लेकिन श्रुति को 5% के अतिरिक्त छूट दिया, मतलब 1/20। 20 की चीज़ उसने कितने में दी है? 19 में दी है। तो जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, 5 चौक 20 और कुछ नहीं कट रहा, तो 4 चौक 16। 160 की चीज़ उसने कितने में दी है? 171 में दी है, ठीक है। और 171 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है? 171 की वैल्यू दे रखी है 2394 दे रखी है। तो ये 2394 कितना गुना है इसका? 14 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका? 14 गुना हो जाएगा 2240 रुपये। मतलब जो उसने चीज़ बेची है 2394 की, वो उस दुकानदार के लिए 2240 की पड़ रही थी, ठीक है। अगर हमसे पूछ रखा तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं। यहाँ से जो भी डिफरेंस आता है वो अपन में 2240 करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। क्वेश्चन 31, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर खरीदता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वह 65 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है कि क्या होगा अंकित मूल्य। अब हमारे पास में यहाँ पे रुपए दे रखे हैं कि कितने रुपए कमाए, मतलब बोल रखा है अंकित मूल्य उसने 30%। 100 की चीज़ उसने कितने की अंकित किया है? 130 की अंकित किया। मान लेते हैं उसके लिए हमने मान लिया उसका MRP मान लिया हमने कितना था? 100 था, ठीक है, 100 था। तो 100 पर उसने कितने की छूट दी है? 5% की छूट दी है सेलिंग प्राइस पर, तो ये 95 हो गए। तो इस पर बेचने के बाद उससे कितने का, मतलब उसने क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है? ये उसने अधिक अंकित किया है 30%। तो मतलब हमने क्रय मूल्य मान लिया 70, तो 70 से 30% अधिक इसने अंकित किया है, ठीक है। मतलब बोल रखा है अंकित मूल्य जो भी है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो ये हो गया 100। और इस पर MRP पर उसने 5% की छूट दी है, मतलब 95 के। तो उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का प्रॉफिट होता है? उसे 65 का प्रॉफिट होता है। और हमारे अकॉर्डिंग उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 95 में माइनस 70, 25 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, मतलब क्रय मूल्य हमने कितने माना था? 100 मानना था, उसकी वैल्यू निकालें। 25 चौक 100 आ जाएगा और 20 2 24 और 26, मतलब 260 रुपये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 में खरीदता है और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये खर्च करता है। वह मशीन का कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है। X% की छूट देने के बाद वह मशीन को 4681.80 में बेचता है, तो X का मान बताना है। मतलब देखो, उसने जो भी सामान खरीदा है उस पर उसने 4600 रुपये में तो उसने खरीदा, लेकिन जो भी उसका खर्चा था मरम्मत कराने का या फिर उसे लेके आने का, उस पर उसने 500 रुपये और खर्च कर दिए। तो ये 500 रुपये है उसके क्रय मूल्य के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मतलब अब उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5100। और उसने 5100 से अधिक अंकित किया, कितना? 8% अधिक अंकित किया है, ठीक है। और उस 8% के ऊपर उसने X% की छूट दी है, तो फिर उसके बाद में उसने 4681.80 में बेच दी। तो हमें बताना है कि X है जो उसने जो डिस्काउंट दिया है, जो छूट दी है, वो कितने की दी है, उसकी वैल्यू बतानी है।
मतलब उसने 5100 की चीज़ उसने 8% अधिक अंकित किया। 8% मतलब 480। टोटल रुपए कितने हो गए? 5508 रुपये। मतलब उसके लिए अब कितना हो गया? MRP 5508 रुपये। और 5508 रुपये पर उसने कितने का छूट दी? X% की छूट देने के बाद मुझे 4681.80 में बेच दिया। तो यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में अपॉन 100 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसे सोल्व करने के बाद में ये हमारे पास में आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा हमारे पास में, इसे कट कर देंगे तो आ जाएगा 51। मतलब उसने 60 की चीज़ कितने में बेच दी? 51 की। तो कितने की छूट दी? 9 की छूट दी। और कहाँ से दी है? 60 से मल्टीप्लाई बाई 100। तो यह जगह 20 दिया 60, 20 5 100, 3 दिया 9, तो यह आ जाएगा 5 दिया 15। मतलब उसने जो छूट दिया वो कितने की दी है? 15% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया है। यदि अंकित मूल्य पर X% की छूट देने के बाद में 6.68 का लाभ होता है तो X का मान बताना है। देखो बोल रखा है अगर हमारे पास में एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य हमने 27% अधिक अंकित किया है उसके अंकित मूल्य से, और ये करने के बाद भी उसे अंकित मूल्य पर हमने X% की छूट दे दी, उसके बाद भी हमें 6.68 का लाभ होता है। तो हमें हमने जो छूट दी है उसकी वैल्यू बताने की वो कितनी होगी। तो हमने यहाँ पे मान लिया MRP कितना है हमारे पास में? MRP हमारे पास में कितना दे रखा है? इसके अंदर क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किए हैं, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया यहाँ पे 100। अगर बोल रखा था MRP से 100 पर मतलब जो भी 30% अधिक अंकित है तो MRP को 100 में मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे बोल रखा है कि कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तो यह आ जाएगा 127%। और इस पर उसने कितने का जो भी छूट देने के बाद में उसने जो सेलिंग किया है उस पर उसे 6.68 का प्रॉफिट हुआ। मतलब वस्तु उसने कितने बेच दी? 106.68 में बेच दी। तो हमें क्या बताना है? इसका जो डिस्काउंट इसने दिया है वो बताना है। तो इसने कितने का डिस्काउंट दिया है? 20.32 का डिस्काउंट दिया। और कहाँ से दिया है? 127 से दिया, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये पॉइंट से वो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 7 6 42, तो 7 6 6 आएगा। पॉइंटों में तो जाएगा नहीं, ये पूरा पूरा 6 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा 16% राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34। राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि बैग का मूल्य 16% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो? तो CP/MP के रेशियो से हो जाएगा ये हमारे पास में। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1680। ठीक है। MRP हम मान लेते हैं M है, और उस पर कितने की छूट दी है उसने? 16%। मतलब 84 की ये चीज़ दी है, 84 की छूट देने के बाद उसे कितने का लाभ कमाना है? 25%। तो 125 हो जाएगा। तो MRP की वैल्यू आ जाएगी, मतलब उसे कितना रखना चाहिए? 2500 रखना चाहिए, जिसके ऊपर वो अगर 16% की छूट देती है तो उसके बाद भी उसे 25% का लाभ होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 35। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5320 है। यह 2 क्रमिक छूटों के अधीन है। पहला 15% और दूसरा है 20 पर। पहला 15% है और दूसरा पहले के 20% की दर पर है। मतलब जो भी पहला का दर है उसका 20% की दर पर है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, निकटतम कितना होगा ज्ञात करके बताना है। अब देखो यहाँ पे ही क्वेश्चन के अंदर देखा, अब तक हमारे पास में दे रखा था 10%, 20%, 2 लगातार छूट दिया, लेकिन इसके अंदर ये बोल रखा है जो पहली छूट दी है उसके 20% पर हमने दूसरी छूट दिया। मतलब कि पहली छूट हमने कितने की दी थी? 15, और उसका 20% कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि ये 1.5 आएगा 10%, और 20% कितना हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कि 3 हो जाएगा। तो हम इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, उससे कर लेंगे। क्योंकि ये हमारे पास में क्या आ रहा है? वैल्यू क्या आ रही है? पहले हमने 15% की छूट दिया, और फिर इसका हमने दिया है 20% छूट, मतलब कि इसका 3%। तो इन दोनों का सक्सेसिव हमारे पास में कितना आ जाएगा? फॉर्मूला लगाएंगे 18 माइनस 0.45, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 17.55। मतलब कि 17.55 की हमने छूट दिया। तो वो वस्तु का हमें क्या बताना है? विक्रय मूल्य किस रेट पर बेची, इतने की हमने छूट दिया। छूट पूछ रखी होती तो इसे मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन हमसे पूछा गया कि कितना उसने
विक्रय किया है, मतलब कितने रुपए में उसने बेचा है, तो 5320 के उसने माइनस कर देंगे इसे 100 में से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 82.45 में उसने बेचा है। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा नियरली इक्वल टू 4346 रुपये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।